हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीमियम वाटर ब्रांड की। इस ब्रांड का नाम है बैक बे एक्वा। इस ब्रांड को लॉन्च किया है एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर एंड उनकी लॉयर सिस्टर समीक्षा ने। अगर इस ब्रांड की बात करें तो ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक की जो पानी की बॉटल्स होती है ना उनका, क्योंकि इसकी पैकेजिंग एक अलग तरीके की है। उसके बारे में मैं आगे डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बट इसका जो प्राइस है 150 रुपीज़ फॉर 500 ml वाटर एंड 200 रुपीज़ फॉर 750 ml वाटर। क्या ये प्राइस प्रैक्टिकल है? क्या ये जो प्राइस है या ब्रांड है, क्या ये एलीट क्लास को केटर करता है? क्या हर आम आदमी ये 200 रुपये का पानी और 150 रुपये के पानी को अफोर्ड कर पाएगा? भूमि पेडनेकर एंड उनकी सिस्टर समीक्षा का कहना है कि उन्हें बैक बे एक्वा का आइडिया पेडनेकर फैमिली की डिकेड लॉन्ग सस्टेनेबल जर्नी से आया, बिकॉज उन दोनों ही सिस्टर्स को प्लास्टिक का यूज़ करना या प्लास्टिक की बॉटल्स में नॉर्मल जो पानी होता है वो पीना पसंद नहीं था। बट आई वुड लाइक टू ऐड माई पॉइंट कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो एजुकेटेड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, जो एजुकेटेड है उन्हें पता है कि भाई प्लास्टिक इज़ नॉट राइट फॉर आवर एनवायरमेंट एंड नीदर इट्स राइट फॉर ह्यूमन हेल्थ। पर जब इमरजेंसी पड़ती है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, जब हम ट्रैवल में होते हैं, तब हम सभी को कहीं ना कहीं ट्रैवल में 20 रुपये की बोतल, 25 रुपये की बोतल या 75 रुपये की पानी की बोतल एक या दो खरीदनी ही पड़ती हैं। बट आई अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक इज़ नॉट राइट फॉर एनवायरमेंट, नीदर इट्स राइट फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल। बट इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट चीप ऑल्टरनेटिव, जिससे पानी को हम सेल कर सकें हमारे आसपास के एरियाज़ में या जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पर। ऑल दो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो बेवरेजेस ड्रिंक के लिए, जैसे कि रियल जूस का जो ड्रिंक हो गया या फ्रूटी जैसे ड्रिंक हो गया, ये फ्लेवरफुल वाले जो ड्रिंक्स होते हैं इनके लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं कि भाई ये या तो कैन में आते हैं, कैन में भी नहीं, ये उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, जो पेपर वाले जो कार्टून्स वाले बॉक्सेस होते हैं उसमें आते हैं। बट जो नॉर्मल सादा पानी है उनके लिए तो ऑल्टरनेटिव्स थे ही नहीं, वो तो प्लास्टिक में ही सेल करना पड़ता था। और जो ज़रूरतमंद आदमी होता है, या अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ जो लोअर क्लास है, मिडिल लोअर क्लास या एवरेज लोअर क्लास से या अबव मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके लिए 20 रुपये का पानी, 40 रुपये का पानी, 75 रुपये का पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी होता है। इवन टैप वाटर इज़ ऑल्सो इनफ। 2 साल की सर्च के बाद में इन दोनों सिस्टर ने सोल्यूशन निकाला कि एक वाटर ब्रांड या एक पानी जो हिमालय के ग्लेशियर मेल्ट से सोर्स होता है और जो मिनरल से भरपूर है, इसमें क्या क्या इनको मिलेगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। ये सब चीज़ें इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली। ये सब मैं अपने आप से ऐड ऑन नहीं करूँगी, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ही मेंशन किया और इस ब्रांड में भी शायद पैकेजिंग में ये मेंशन है दैट दिस वाटर इज सोर्स फ्रॉम हिमालयाज ग्लेशियर मेल्ट, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन किया। और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, ये सब चीज़ें आपको इस पानी में मिलेंगी। ये ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान मेंशन किया है एंड ये सारी चीज़ें इस ब्रांड की पैकेजिंग में भी मेंशन है। अब ये जो इनका पानी का ब्रांड है, इसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात है इसकी पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग जो है ये FSC सर्टिफाइड पेपर कार्टून्स एंड बायोकैप्स यानी कि शुगर कैन की जो रेजिन्स है उससे की गई है। मतलब ठीक है, पैकेजिंग के ऊपर उन्होंने ज़्यादा काम किया है ताकि ये ज़्यादा ऑडियंस को अपने पानी की तरफ अपने ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इनको प्लास्टिक अवॉइड करना था, प्लास्टिक का कुछ एक ऑल्टरनेटिव इनको लेकर आना था। इनका मेजर जो फोकस था उस चीज़ के ऊपर था कि भाई प्लास्टिक का रिमूवल, एक हम कुछ पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं जिससे हम ज़्यादातर लोगों को अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी सॉलिड मूव है, वो भी इंडिया जैसे देश में जहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे देश में अगर कोई सेलिब्रिटी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ऐसा कोई स्टेप लेता है, पैकेजिंग पे स्पेशल काम करता है, तो अवेयरनेस डेफिनेटली लोगों में फैलेगी। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और हाईलाइट करने वाली बात है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें जो बॉटलिंग यूनिट है उसमें जो टीम काम कर रही है वो वुमेन लीड टीम काम कर रही है, जो एक तरीके से जेंडर एम्पावरमेंट को दर्शाता है। अगर बात करें हम इसके दूसरे साइड की, जैसे कि इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग को मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइसिंग आम आदमी या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या एवरेज क्लास को देख के नहीं रखी गई है। बिकॉज अगर एक आदमी, जैसे उसकी फैमिली में 5 लोग हैं, तो 200 रुपये का पानी वो क्यों अफोर्ड करेगा? 200 रुपये का पानी तो उसको कहीं ना कहीं 1200 या 1400 रुपये का पड़ जाएगा। एंड वहीं 200 रुपये से सस्ता तो आपको जो है कोका कोला का कुछ 1-2 लीटर का जो है आपको बॉटल पड़ जाएगा, या फिर मैकडी का आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा ना, इसमें आपको बर्गर भी मिल जाएगा, फ्राइज भी मिल जाएगा और एक कोक का भी आपको मिल जाएगा। एक इंसान के लिए वो सफिशियंट होगा, वो पूरा 200 का भी नहीं आता है, वो आराम से आपका जो पूरा कॉम्बो है 169-180 का आ जाएगा। तो अब ये पैकेजिंग के ऊपर तो इन्होंने काम कर दिया, बट प्राइस रेंज के ऊपर इन्होंने उतना काम नहीं किया है। बिकॉज एक आम आदमी जिसको अपनी प्यास बुझानी है वो क्यों ही 150 रुपये के पानी के ऊपर पैसा खर्चा करेगा? उसमें 150 में भी आप 500 ml दे रहे हो। 500 ml से ऐसा कौन सा आदमी जिसकी प्यास बुझती है? हर किसी की अपनी अपनी पानी की जो नीड होती है वो अलग होती है।
कोई एक दिन में 2 लीटर पानी पीता है, कोई 3 लीटर पानी पीता है, कोई 4 लीटर पानी पीता है। क्या हर आम आदमी के लिए बार बार हर 1 घंटे में 2 घंटे में पानी के ऊपर पैसा खर्चा करना, 200 रुपये का पानी पीना क्या अफोर्डेबल होगा? नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये ब्रांड जो है इनका बैक बे एक्वा, ये केटर करता है और टारगेट करता है उस ऑडियंस को जो बिलोंग करती है एलीट क्लास को, जैसे कि इनके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हो गए, या कुछ हाई क्लास बिजनेस फैमिलीज हो गई, या फिर और कुछ पॉलिटिकल हाई क्लास बिलोंग फैमिलीज जो हैं वो उनको केटर करता है ये ब्रांड। हर आम आदमी के लिए मुझे नहीं लगता ये ब्रांड उतना सफिशिएंट है, क्योंकि अगर किसी को प्यास लगेगी तो आई डोंट थिंक सो कि वो 150 रुपये या 200 रुपये पानी में फेंकेगा। वो तो ये सोचेगा कि मेरी जो प्यास है वो एक टैप वाटर से भी बुझ सकती है, 10 रुपये के पानी से भी बुझ सकती है, 10 रुपये की पानी की बोतल से भी बुझ सकती है, 20 रुपये की पानी की बोतल से भी बुझती है। और अगर कोई थोड़ा ज़्यादा अबव एवरेज क्लास, अबव मिडिल क्लास आदमी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये 50 रुपये खर्च करेगा पानी की बोतल पे। वो क्यों ही 150 रुपये या 200 रुपये पानी की बोतल पे खर्च करेगा? हो सकता है कुछ लोग खर्च भी कर दें, पर ऐसा तो नहीं कि हर 1-1 घंटे में हर इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए 200 का पानी लेके पिएगा। यार पॉसिबल नहीं है ये। हम जहाँ जिस देश में रह रहे हैं, जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है, या जिस तरीके के जीएसटी TDS चार्जेस हर एक इंसान की इनकम के ऊपर लगाए जा रहे हैं आज के टाइम पे। ब्रांड की सोच कहीं से भी गलत नहीं है, जैसे कि प्रीमियम सोर्सिंग है, इको फ्रेंडली है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सारी बातें पॉजिटिव है। पर जब बात पानी की हो तब अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। सस्टेनेबिलिटी तभी सक्सेसफुल होगी जब रिच और पुअर और हर एक वर्ग का आदमी उस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा। पर जब प्राइस इतने हाई होंगे तब प्रोडक्ट सिर्फ एक एलीट लाइफस्टाइल बनकर रह जाएगा, मास सोल्यूशन नहीं। बैक बे एक्वा अनडाउटेडली एक इनोवेटिव स्टेप है, पर क्या ये हर एक आदमी के लिए, हर एक आम इंसान के लिए जो हर क्लास से बिलोंग करता है उसके लिए रिलेटिव है, या फिर सिर्फ एक हाई क्लास ब्रांडिंग एक्सरसाइज है? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।